हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दास्तान कुछ ऐसी भी। और आज हम देखने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका नाम है पहेली दी अनवांटेड लव। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है और मैं ये बता दूं कि ये कहानी पूरी तरह एक इमेजिनरी है। सच्ची घटनाओं से इसका कोई भी वास्ता नहीं। जो भी इस कहानी का कैरेक्टर होगा या फिर जो भी प्लेसेस होंगे वो सारी एक काल्पनिक है। मैं कोशिश करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आए और इसे मैं मज़ेदार बनाने की पूरी अपनी 100% दूंगी। तो इसीलिए अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या फिर पुराने भी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड या फिर बाकी के 2 स्टोरीज है उससे रिलेटेड भी आगे कोई भी अपडेट आती है, कोई भी वीडियोज़ आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए हम सीधे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ये कहानी शुरू होती है एक रिसर्च टीम के साथ। एक ऐसी टीम जो कि ऐतिहासिक खोज करती है, यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ तो फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम है ये। और जिसे आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब नहीं पता उसे बता दूँ कि जो लोग पुराने चीज़ों की खोज करते हैं, जैसे एक्सकवेशन करके, जैसे कि कुछ खोद कर गुफा पे जाकर या फिर पुराने सामानों को देखकर, तो इस तरह के लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये टीम भी है एक आर्कियोलॉजिस्ट की जो कि जाते हैं एक रिसर्च पे। ये कहानी है इस टीम के लीडर की जिसका नाम है भावना अरोड़ा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं भावना के बारे में। भावना जो कि इस रिसर्च टीम की लीडर होती है और साथ ही उनका कैरेक्टर थोड़ा अजीब सा होता है। इस पर अजीब सा इन द सेंस कि उन्हें अपने काम से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की होती है जिसे बस काम ही दिखता है, काम के अलग कुछ नहीं दिखता है। जो काम करती है वो उस पर बिल्कुल फोकस्ड रहती है। प्यार वार के मामले से बिल्कुल ही दूरी बनाए रखती है। ये इतनी सोशली नहीं है। जो कि एक टीम के साथ काम करती है फिर भी ये इतनी ज़्यादा घुलती मिलती नहीं उन लोगों के साथ में, बस अपने काम से काम रखती है। फ्रेंडशिप, प्यार, ऐसी चीज़ों से ये बहुत ही दूर भागती है। ये टीम होती है दिल्ली की जो कि निकलते हैं मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में जो आलमगढ़ केव है वहाँ जाते हैं ये अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए। जब ये लोग निकलते हैं तो बहुत से इनके और भी कलीग्स होते हैं, बट ये बिल्कुल खामोश सी रहती है, ज़्यादा बातें नहीं करती। जाते हैं ये खुद का व्हीकल लेकर जाते हैं ये लोग, बट सब कार के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं जर्नी के दौरान। बट ये चुपचाप अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। ख्याल इन द सेंस ये सोचती भी बस अपने काम के बारे में ही है कि अगर वहाँ जाएगी तो कैसी क्या हिस्टोरिकल रिमेन्स इन्हें मिलेंगी। ऑलरेडी इन्हें बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है इनके काम की वजह से। पूरे एक दिन के जर्नी के बाद ये लोग पहुँचते हैं एमपी। जिस दिन ये लोग पहुंचते हैं उसी दिन ये लोग स्पॉट पे नहीं जाते, क्योंकि जब ये लोग एमपी पहुंचते हैं तो आफ्टरनून हो चुका होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के एक छोटे से गांव में रुकते हैं और इनका जो भी है रहने का, खाना पीना, सारा बंदोबस्त गांव के जो मुखिया है वही कर देते हैं। गांव छोटा सा होता है बट बहुत ही प्यारा सा गांव होता है। तो शाम को ये लोग बस ऐसे ही वहाँ विजिट पे निकलते हैं गाँव के। और साथ ही गांव के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, इनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये रिसर्च टीम से है और ये यहाँ पर कुछ रिसर्च करने आए हैं। बाकी के टीम मेंबर्स तो गांव वालों से अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, बट जो भावना होती है वो अपने काम में ही खोई रहती है। उनके हाथ से कैमरा कभी भी नहीं हिलता, हमेशा गले पे कैमरे लटकाए वो चलती है। वो पिक्चर्स क्लिक करती है गांव के बच्चों का, गांव के जहाँ जो वो गांव का जो व्यू होता है वो उसे क्लिक करती है। मतलब कि वो प्लेजर में भी अपना काम ढूंढ ही लेती है। वैसे तो ये प्यार और दोस्ती से दूर भागती है, बट इसे बच्चे बहुत पसंद हैं। वहाँ आसपास बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये जाती है उनके पास, उनके फ़ोटो क्लिक करती है, उसके बाद उनसे बातें करती है और पूछती है गांव के बारे में और जो जहाँ वो काम करने के लिए आए हैं,
जगह पे, जिस स्पॉट पे, तो उसके बारे में पूछते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो भी वेल एक्सप्लेन करते हैं उसे गाँव के बारे में और उस जगह के बारे में। वो जगह एक्चुअली एक हिस्टोरिकल प्लेस होने के साथ साथ टूरिस्ट प्लेस भी था, मतलब कि वहाँ लोग घूमने भी आते थे। तो इनका जो रिसर्च का वर्क होता है वो 2-3 दिन का रहता है वहाँ पर। तो जिस दिन पहुँचते हैं वो दिन तो बस ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि वो लोग लेट से पहुँचते हैं तो गांव घूमते और इधर-उधर करते निकल जाता है। तो ये लोग जो स्पॉट होता है आलमगढ़ हिल या फिर केप कहें, तो वो लोग नेक्स्ट डे को निकलते हैं। मॉर्निंग ही ये लोग निकल जाते हैं वहाँ काम के लिए और फिर पहुँचते हैं। केप पहुँचकर अपने काम पे लग जाते हैं ये लोग। सब अपने अपने काम पे व्यस्त है। इसी बीच सबको कुछ ना कुछ मिलता है, बट जो भावना को मिलता है वो थोड़ी अलग होती है। वो चीज़ उसे केप के अंदर नहीं मिलता, एक्चुअली केप के बाहर मिलता है। उसे जो मिलता है वो लॉकेट होता है, बट चेन नहीं होता वहाँ, बस एक लॉकेट होता है जो कि मिट्टी पे दबने के वजह से बहुत ही गंदा हो चुका होता है। वो एक गोल्ड का लॉकेट होता है। वो उठाकर देखती है लॉकेट को। पहले तो वो सोचती है कि वो उसे फेंक देगी, क्योंकि उसे देखकर ही आइडिया लग जाता है कि ये तो पुरानी चीज़ तो नहीं है, एंटिक पीस तो नहीं है। बट फिर क्या मन होता है उसे, वो रख लेती है उस चीज़ को, क्योंकि जो लॉकेट होता है ना वो बेहद ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो वो उसे रख लेती है अपने पास, फिर अपने काम पे लग जाती है। और फिर वो लोग काम ख़त्म करके आफ्टरनून को अपने रूम पे वापस चले जाते हैं। रूम पे जाकर सब रेस्ट कर रहे होते हैं, बट भावना भी रेस्ट करती है। तब उसे याद आता है लॉकेट का। वो लॉकेट को निकालती है, उसे साफ़ करती है और फिर देखती है। वो लॉकेट बहुत ही खूबसूरत सा होता है और उस पे एक मार्क होता है लॉकेट पे ही ऊपर में, जिस पे लिखा हुआ होता है पहेली। उसे ये चीज़ देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। जो नाम होता है उस लॉकेट पे, वो उस नाम को ही इंटरेस्टिंग कर देती है, मतलब उसे वो नाम बहुत ही पसंद आ जाता है कि पहेली। तो खाना वाना खाकर वो लोग रेस्ट करते हैं दिन को। तो फिर शाम को वो लोग ऐसे टहलने निकलते हैं गांव की तरफ। तो इस दिन भी वैसे ही होता है, सब अपने अपने साथ ही बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर बिजी है। बट भावना कैमरे लेकर फिर से स्टार्ट हो जाती है वो फ़ोटोज़ क्लिक करना। तो थोड़ी दूर जाकर वो अकेली हो जाती है। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ होता है। पेड़ के नीचे बैठने के लिए जगह होती है, रेस्ट प्लेस होता है वहाँ पर। जब वो जा रही होती है उसकी नज़र उस पेड़ के नीचे जो बेंच होती है वहाँ पड़ती है, और जैसे ही वहाँ नज़र पड़ती है उसकी नज़रें वहाँ जाकर थम जाती है, जैसे कि कोई अद्भुत सा चीज़ देख लिया उसने। वेट वेट वेट, वहाँ ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ जो बेंच पे होती है एक बहुत ही खूबसूरत सी, गजब की खूबसूरत सी लड़की। भावना उसे देखकर देखते ही रह जाती है। मतलब आज तक 25 साल की लाइफ में उसने कभी किसी चीज़ को इतनी गौर से नहीं देखा, सिवाय एंटिक चीज़ों के। मतलब कि जो कि हिस्टोरिकल रिमेन्स मिलते हैं, उसके अलावा उसने किसी को भी इतने गौर से देखा नहीं, और इंसान को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो थोड़ी इंट्रोवर्ट होती है बचपन से ही, इतनी ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी लोगों के साथ। बट उस लड़की को देखकर वो जैसे खो जाती है। उसके बड़ी बड़ी आँखें, गहरी सी, बिल्कुल नसीली, काले लंबे घने बाल, सांवला सा रंग, और जो होठों पे तिल था ना, वो तिल उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा रहा था। वो अंदर ही अंदर खुद से कहती है, गजब की खूबसूरत है ये तो। वो अपने कैमरा उठाती ही है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, इतने में उसके जो बाकी दोस्त हैं उसे बुला लेते हैं। भावना, वो जैसे टर्न होती है अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए, और फ्रेंड्स कहते कि क्या कर रही है वहाँ तू अकेले, चल चलते हैं। तो वो जवाब देती है कि हाँ रुको, मैं आ रही हूँ। तो इतना कहकर वो दोबारा से उधर मुड़ती है, देखती है वहाँ कोई नहीं है, खाली है वो जगह। वो इधर उधर नज़र फिराती है, बट वो लड़की उसे फिर दिखती नहीं है।
तो वो थोड़ी आगे तक जाती है, देखती है इधर-उधर, वो नहीं दिखती। फिर वो खुद से ही कहती है, चली गई होगी शायद, मैं भी ना क्या सोच रही हूँ। ये कहती हुई वो वहाँ से निकल जाती है। तो वो लोग भी निकलते हैं गाँव से, अपने रूम की ओर बढ़ते हैं। रूम की ओर जाते हुए रास्ते पे वो लड़की उसे फिर से दिखती है, जो कि वो कार पे होती है। तो कार इतना स्पीड भी नहीं होता है, बट वो उसे देखती है। वो रास्ते के साइड खड़ी होती है, मतलब खड़ी नहीं होती, वो रास्ते के साइड से जा रही होती है ऑपोजिट डायरेक्शन पे। तो भावना फट से चिल्ला उठती है, गाड़ी रुको 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 रुको। तो अचानक से ब्रेक लगता है गाड़ी का। तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, ठीक तो हो ना। तो वो भावना कहती है कि हाँ हाँ 1 मिनट रुको, कहकर वो खिड़की से विंडो से कार की विंडो से बाहर झाँक कर देखती है, वहाँ कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है, कोई भी नहीं मिलती उसे, वहाँ कोई नहीं दिखती। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है तू। भावना कहती है कि नहीं कुछ नहीं, चलो मुझे बस कुछ नहीं, मुझे लगा वहाँ कुछ है, चलो। उसके फ्रेंड्स कहते हैं इज़ एवरीथिंग ऑल राइट ना। भावना कहती है कि हाँ सब ठीक है, अच्छा चलो अभी। तो वो लोग गाड़ी लेके निकलते हैं वहाँ से। भावना फिर भी खिड़की से उसे देखती है, बट वो नहीं होती वहाँ पर। फिर वो खुद से ही कहती है मेरा वहम ही होगा शायद, एक बार क्या देख लिया, ये लड़की मुझे हर जगह क्यों दिखाई दे रही है, नहीं सोचना ये सब के बारे में, कहकर फिर वो अपने पिक्स देखने लगती है कैमरे में, जो भी उसने कैप्चर किया है अभी तक। तो वो लोग अपने रूम पहुंचते हैं, रूम पहुंचकर फिर रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाकर सो जाते हैं। और फिर अगले दिन जाते हैं वहीं पे स्पॉट पे जहाँ की काम चल रहा होता है। तो वो लोग जाते हैं, काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो प्लेस क्या होता है, एक टूरिस्ट प्लेस होता है जहाँ के लोग आते हैं घूमने के लिए। सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं। भावना भी अपनी जो रिसर्च है उस पर लगी रहती है, वो भी ढूंढती रहती है। तो इतने में क्या होता है, उसका कॉल आता है घर से। तो वो कॉल रिसीव करने बाहर निकलती है, बातें करती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो जैसे ही कॉल को रख कर अंदर जाती है, अंदर जाने को ही होती है कि उसकी नज़र पड़ती है दूर खड़ी एक लड़की पे, जो कि वही लड़की होती है। और वो इस वक्त क्या कर रही है, वो इस वक्त जा रही होती है। भावना उसे देखकर बिल्कुल खो से जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तो थोड़ी दूर जाती है, इतने में उसका जो एक फ्रेंड होता है वो उसे बुलाता है पीछे से कि भावना। वो जैसे कि होश में आ जाती है। उसके बाद वो मुड़कर देखती है, उसका फ्रेंड होता है। वो कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम। तो उस पर भावना रिएक्ट करती है बिल्कुल होश में आ जाने के बाद कि जैसे क्या हुआ है मेरे साथ ये। तो वो कहती है कि कहीं नहीं, आ रही हूँ मेरे को, कहकर वो वापस से जाती है और वापस अपने काम पे लग जाती है। तो इसी तरह से होता है, 2-3 दिन वहीं रुकते हैं वो लोग। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं वापस दिल्ली के लिए। ये जो इंसिडेंट होता है 1-2 दिन में, जो लड़की उसे बार बार दिखती है, तो ये चीज़ उसे परेशान कर रही होती है। वो ना चाह कर भी उस चीज़ के बारे में वो बार बार सोचती है, बट वो किसी को बताती नहीं है इस बारे में। तो वो लोग घर पहुंचते हैं, अपने अपने घर। दिल्ली फाइनली पहुंच गए 3 दिन के बाद। जो कि रात को पहुंचते हैं वो लोग, रात हो जाता है पहुंचते पहुंचते। तो इतना टाइम भी नहीं होता है सोचने के लिए, वो टायर्ड भी हो जाती है, तो उस दिन वो सो जाती है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये स्टोरी यही ख़त्म करते हैं। अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाली है। तो आगे जो भी घटनाएं होगी, देखते हैं कि वो लड़की कौन है जो भावना को बार बार दिख रही है, और इस जो लॉकेट उसे मिला है उसका वो किसकी है, ये सब जानेंगे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और यस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कृपया ये ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत करो यार, क्या करती हो आप लोग, गंदी बात है ना ये तो, ऐसे गंदे काम ना किया करो प्लीज़।
और हाँ, साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक शेयर कमेंट दबा कर कीजिएगा। और इस जो मेरी ये नई स्टोरी है इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या होने वाला है आगे, और ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं बता रही हूँ बहुत ही रोमांचक होने वाली है कहानी, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। अपना ध्यान रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। बाय।